is acid base salt, chapter 2 in your NCERT book. तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर जब हम देखते हैं तो ये टर्म यूज करते हैं कि वो एसिड है कि बेस है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो अब जब भी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हम नेचर फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3 वर्ड्स आते हैं कि वो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अब एसिड्स होते क्या है? नॉर्मली हम सबको पता है एसिड्स क्या होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट, corrode the metal, और जो कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे ब्लू लिटमस को टर्न्स इन रेड कलर। आपको पता ही है कि लिटमस पेपर जो होता है वो दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताते हैं? या तो वो चेंज इन कलर, कि एक सब्सटेंस में वो दूसरा कलर होगा और जब कोई दूसरा सब्सटेंस लगाएंगे तो वो टर्न हो जाएगा कलर में। दूसरा चेंज इन ओडर या स्मेल। तो चेंज इन ओडर और स्मेल वाले ये को कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से हैं? जो हमारे स्मेल को चेंज कर सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं? लास्ट क्लास में भी हमने पढ़े थे लिटमस, जो कि कहाँ से मिलता है? हमें लाइकेन से मिलता है। क्या करता है? एसिड, अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड में, अगर बेस है तो रेड चेंज हो जाता है ब्लू में। फिर एक आता है टर्मरिक। टर्मरिक येलो रहता है एसिडिक में, कोई कलर चेंज नहीं होता क्योंकि टर्मरिक येलो कलर का होता है, लेकिन बेस में जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। देन द सिंथेटिक इंडिकेटर कई सारे आते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये कलरलेस टू पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वनीला एसेंस एंड क्लोव। एसिडिक मीडियम में इनकी दूसरी कलर आती है और अगर बेस में अगर करते हैं तो उसका कलर इनकी स्मेल इनकी चेंज हो जाती है। तो दीज आर द इंडिकेटर्स। तो एसिड होते क्या है? आयनाइजेशन होने पर, ऑन आयनाइजेशन जो H आयन देते हैं वो कहलाते हैं एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये एसिड के टाइप हो गए। तो इसमें भी एसिड के टाइप होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और टर्मिक में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। दीज आर द टाइप। मिनरल एसिड में HCl, HNO3, H2SO4, दीज आर द मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, इसके अलावा एक टर्म हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, जैसे HCl, H आयन और Cl आयन दोनों आयन्स में चेंज हो जाएंगे, कंप्लीट 100% उनका आयनाइजेशन हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं।
वीक एसिड वो होते हैं जिनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, जैसे एसिडिक एसिड। जब ये इसका आयनाइजेशन होता है, ऐसे वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एसिटेट आयन बनता है और एच आयन बनता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एच आयन और आयंस ब्रेक होते हैं। अगर मान लीजिए इसके हमने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो जस्ट केवल 10 to 5 मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज्ड होते हैं, तो ये वीक एसिड कहलाते हैं। और जिनका 100% आयनाइजेशन हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अब फिर एसिड में हम एक टर्म और यूज करते हैं कि कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है। कंसंट्रेट मतलब जब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर लेस हो। डाइल्यूट जब वाटर का कंटेंट ज्यादा हो और एसिड का कंटेंट कम हो। ये भी कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेट एसिड में हमने ज्यादा वाटर मिला दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइल्यूट एसिड में बदल जाता है। वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, जो एच आयन होता है ये बहुत ही अनस्टेबल है। जब भी किसी एसिड को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सोल्यूशन मतलब, तो इसमें से एच आयन निकलेगा। क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है तो ये पानी के साथ में रिएक्ट करता है और एच आयन ना बनाकर क्या बनाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट आता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ आयन एसिड। वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन्स कितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयन, वो कहलाती है हमारी बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो इसमें कितने एच आयन है, 1 एच आयन, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे मोनोबेसिक। H2SO4, इसमें कितने आयनाइजेबल आयन है, 2 एच आयन, तो ये क्या कहलाएगा, डाइबेसिक। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें कितने आयन है, 1 एच आयन, ये भी मोनोबेसिक। नेक्स्ट आता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसमें 2 एच आयन, ये डाइबेसिक। H3PO4, इसमें कितने आयनाइजेबल आयन है, 3, तो ये कहलाता है ट्राई बेसिक। अब कुछ और एसिड है जैसे एसिटिक एसिड, इसमें कितने एच आयन है, ओनली 1 एच आयन, ये भी मोनोबेसिक है। इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे कि आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि आयंस मिलेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एसिटिक एसिड कैसा है, एसिड है, वीक एसिड है, तो ये जब आयनाइज होता है तो पार्शियली आयनाइज्ड होता है, तो इसके आयंस भी मिलते हैं, साथ साथ इसमें मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट आता है H3PO3 फास्फोरस एसिड। ये कितना, इसके 2H आयन ही केवल आयनाइजेबल होते हैं, ये कहलाता है डाइबेसिक, ना कि ट्राइबेसिक। दिखने में तो ये 3H3 है, लेकिन इसमें 2H आयन ही केवल आयनाइजेबल होते हैं, बाकी एक H आयन नहीं होता है, इसलिए डाइबेसिक कहलाता है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें H3PO4 का, तो ये होता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जितने भी H आयन जुड़े हुए हैं, बस वही H आयन जो है फ्री होके H आयन देते हैं, 3H आयन। तो इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 3H आयन ट्राइबेसिक हो जाता है। अब एसिटिक एसिड की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ ओनली ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसकी बेसिसिटी, ये केवल एक एच आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी हो जाती है मोनोबेसिक। ऐसी H3PO3 में बात करें
तो जैसे कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन के लगे हुए हैं, लेकिन HCPO3 में केवल 2 ही अटैच्ड होते हैं और एक इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में अटैच नहीं होता है। इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो डाइबेसिक होता है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, तो हमेशा नॉन मेटल जो है वो एसिड बनाता है और मेटल जो है वो बेस बनाता है। फर्स्ट प्रिपरेशन देखेंगे, जब नॉन मेटल में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो एसिड बनता है। जैसे क्लोरीन 2HCl, ब्रोमीन 2HBr, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट, सल्फर में जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो H2S गैस बनती है। ये भी गैस है, ये भी गैस फॉर्म में बनता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो H2CO3 क्या देते हैं? कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो HNO3 होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करते हैं? ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराते हैं। कंसंट्रेट HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फर जब HNO3 पास करते हैं कंसंट्रेट, तो H2SO4 जो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O और NO2 बनता है। अब हम इसे सिमिलरली अगर हम फॉस्फोरस को देखें HNO3, तब H3PO4 प्लस H2O और NO2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। सल्फर H आयन यहां पे देखेंगे 4 है और ऑक्सीजन देखेंगे सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन देखेंगे तो 4। ऑलरेडी ये मैंने एक वीडियो इसकी का रखी, आप चाहें तो देख सकते हैं। 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे अगर 6 HNO3 लगा दे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी, 6 NO2 बन जाएंगे और यहाँ 2 H2। ऐसे ही 6 है तो यहाँ पे 5 HNO3 लगेंगे और 5 NO2 हो जाएंगे। इक्वेशन नेक्स्ट है फॉर्म, फोर्थ है फॉर्म सॉल्ट और नॉन वॉलेटाइल एसिड। तो नॉन वॉलेटाइल एसिड कौन होते हैं? वॉलेटाइल एसिड वो होते हैं वो जल्दी जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? वो कहलाते हैं वॉलेटाइल एसिड। और जो जल्दी इवेपोरेट नहीं होते वो नॉन वॉलेटाइल एसिड कहलाते हैं। तो वॉलेटाइल एसिड होते हैं हमारे HCl, HNO3 और जो नॉन वॉलेटाइल एसिड होते हैं वो H2SO4 होता है। तो जब नॉन वॉलेटाइल एसिड सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है, इसमें पास करते हैं तो वॉलेटाइल एसिड बनता है। तो H2SO4 सॉल्ट कोई भी जैसे NaCl प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaHSO4, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। NaCl